शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल सीबीएसई की संस्कृत कक्षा 8वीं में आज हम क रक्षति क रक्षितः पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो एक सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। ग्रीष्म ऋतु सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंड उष्मना पीड़ित भयवग्रहात् निष्क्रमति। ग्रीष्म ऋतु में शाम को बिजली के न रहने पर भयानक गर्मी से व्याकुल या दुखी भयवह घर से निकलता है। निष्क्रामति का मतलब होता है निकलता है। अगर हम निष्क्रामति देखते हैं तो इसका कर्तृपदम क्या होगा? भयवह। कौन निकलता है? भयवह घर से निकलता है। तो यहाँ पर एक और चीज सीखेंगे, कारक भी सीखते हैं हम। जब हम किसी चीज से अलग होते हैं तो उसके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। भयवह, अरे परमिंदर, अपि त्वम अपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागतः। यह संधि देखेंगे, बह्यः प्लस आगतः। विद्युत अभावेन का मतलब है बिजली के अभाव से। अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली के अभाव से परेशान बाहर आए हो? परमिंदर, मित्र, एकतः प्रचंड आतपकालः अन्यश्च विद्युत अभावः परम बहिरागत्यम अपि। यहाँ संधि है बहि प्लस आगत्य प्लस अपि। आगत्य में लय प्रत्यय का प्रयोग किया गया, आ प्लस गम प्लस लय। यहाँ पर संधि है अन्यतः प्लस च। हाँ मित्र, एक ओर से प्रचंड आतपकाल का मतलब है भयानक गर्मी का समय। अन्यतश्च, दूसरी ओर बिजली की कमी है। परंतु बाहर आकर मैं देखता हूँ, बहिरागत्यपि पश्यामि, मैं बाहर आके देखता हूँ। यद वायु वेग कि हवा की गति, वायु वेग मतलब हवा की गति, तो सर्वथा अवरुद्ध, हवा की गति भी पूरी तरह से रुकी है। सर्वथा प्लस अवरुद्ध। सत्यम एव उक्तम, सच ही कहा गया है। सत्यम प्लस एव प्लस उक्तम। प्राणिन इति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निर्खला चैतन्य में क्षणमपि न जीवेते अनेन विना सर्वातिशय मूल्य पवन। इसका अर्थ ये है, सारा संसार हवा से सांस ले रहा है। प्राणी इति पवनेन जगत सकलम, सारा संसार हवा से सांस ले रहा है। सृष्टि निखिला चैतन्य में, सृष्टि में सारी दुनिया, निखिला मतलब सारी दुनिया हवा से चेतना युक्त है। क्षणम अपि न जीवते अन्येन विना, इसके बिना एक पल भी जिया नहीं जा सकता है। सर्वातिशय मूल्य पवन, हवा सबसे अधिक मूल्यवान है। इस श्लोक का अर्थ ये है कि सारा संसार जो है हवा से सांस ले रहा है। सारी दुनिया हवा से चेतना युक्त है। इसके बिना क्षण भर भी जिया नहीं जा सकता है। हवा सबसे अधिक मूल्यवान है। विनय, अरे मित्र, शरीरात ना केवलम संवेद बिंदवा, संवेद बिंदु का मतलब पसीने की बूंदे। अरे मित्र, शरीर से ना केवल पसीने की बूंदें अपितु संवेद धारा इव
प्रसवती वंती, मानो की पसीने की धारें बह रही हैं। स्मृति पथम आयाति, शुक्ल महोदय रचित श्लोक। कहता माननीय शुक्ल जी के द्वारा लिखा हुआ ये मुझे श्लोक याद आ रहा है। उसको श्लोक कौन सा याद आ रहा है, नीचे हम पढ़ेंगे। तप्तय वार्ताएं घतिर्विंतु लोका नभसी मेघा, तपते हुए वायु के प्रहार से परेशान लोगों को आकाश में बादल। इसका मतलब ये है कि जो गर्मी की हवा के प्रहार से परेशान लोग आकाश में बादल किस प्रकार से देख रहे हैं, जिस प्रकार से आरक्षी विभाग जना इव समय न एव दृश्यन्ते, जिस प्रकार से पुलिस विभाग के लोग उचित समय पर दिखाई नहीं देते, इसी प्रकार से जो बादल हैं उचित समय पर दिखाई नहीं देते। जैसे कि उन्हें अभी गर्मी बहुत है तो उन्हें बारिश के लिए आना चाहिए। परमेंद्र आम अदेह तो वस्तुता एव, हाँ आज तो वास्तव में ही निधाग तापत तपस्य जाति तालु ही शुष्कताम, पुंसो विहादामेव सवेर जन जायते वपुह। गर्मी की धूप में तपे हुए व्यक्ति का तालु निश्चय ही सूख जाता है। भयभीत निश्चय के समान ही शरीर मानो पसीने से भर गया है। उसका कहने का मतलब यह है कि गर्मी की धूप में व्यक्ति का तालु निश्चय ही सूख जाता है। ऐसे लग रहा है कि जैसे डर के मारे भयभीत मनुष्य के समान, डरे हुए मनुष्य के समान शरीर मानो पसीने से भर गया है। जोसेफ मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिका भवनानाम, मित्र यहाँ जहाँ बहुमंजिला भवनों के भूमिगत मार्गानाम, भूमिगत रास्तों के, विशेषतः मेट्रो मार्गानाम, विशेष रूप से मेट्रो के रास्तों, ऊपरीगमी सेतु नाम, ऊपर से जाने वाले पुल के रास्ते, आदि निर्माणाय वृक्षाणाम कर्तन्ते, आदि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं। किन किन के लिए वृक्ष काटे जाते हैं? बहुमंजिली भवनों के लिए, भूमिगत रास्ते अंडरग्राउंड जो रोड्स बनती हैं उनके लिए, विशेष रूप से मेट्रो के रास्ते और ऊपर से जाने वाले पुलों के रास्तों का निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं। तरहि अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः, और हम और दूसरी उपेक्षा क्या करें, तो इससे हम दूसरी उपेक्षा क्या करें जिन सब के लिए ये जो वृक्ष हैं वो काटे जा रहे हैं। व्यम तो विस्मृतवान बंत, हम तो भूल ही गए हैं। एकेन शुष्क वृक्षेन दह माननेन वहिना, कहता है एक सूखे वृक्ष की अग्नि के द्वारा जलने से दहते तद्वन्नम सर्वम कुलपुत्रेण कुल्लम यथा, सारा वन वैसे ही जल जाता है जैसे एक पूरे पुत्र से सारा वंश जल जाता है। इस श्लोक का ये अंत है कि हम तो ये भूल गए हैं कि एक सूखे वृक्ष की अग्नि, एक जो सूखा वृक्ष है उसको खुद को ही आग लग जाती है, तो उसके द्वारा जलने से सारा जंगल जो है वो जल जाता है। किस प्रकार से कि एक बुरे पुत्र से सारा वंश जल जाता है। संस्कृत की इस कक्षा में आज हमने करक्षित के पहले भाग का अध्ययन किया।